अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आमीन। सलामत रहें। आज हम बनाएंगे नाश्ते वाले फ्राई चने, जो रावलपिंडी की सौगात है। और मुझे आपके एरिया का नहीं पता, लेकिन रावलपिंडी वालों का इसके बगैर नाश्ता नामुमकिन है। तो अब इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए चाहिए होंगे आधा किलो चने, जो मैंने 4 घंटे के लिए सोडे के साथ भिगो के रख दिए थे। इनको धो लिया और इनको उबाल लिया नमक के साथ। और एक टेबल स्पून चाय की पत्ती कॉटन के कपड़े के साथ पोटली बना के इन चनों के अंदर डाल दें और 40 मिनट तक इन चनों को बॉयल करें। तो ये देखें, मेरे चने बॉयल हो चुके हैं, बहुत अच्छे से बॉयल हैं और इसके अंदर पानी भी है। 1 पाव आलू ले लिया, इनको भी बॉयल कर लिया और इनको ज़्यादा बॉयल नहीं करना। ये देखें, ये ज़्यादा उबला हुआ नहीं है क्योंकि इनको फ्राई भी करना है। 8 अदद सब्ज़ मिर्चें, इनको दरमियान से कट कर लेंगे। 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1 टेबल स्पून गरम मसाला और चुटकी भर अजवाइन, 1 टेबल स्पून आमचूर का पाउडर, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून हल्दी, नमक हस्बे जायका, ऑयल का 1 कप। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। ऑयल डालेंगे, चूल्हे को ऑन करेंगे और उसके अंदर 8 अदद सब्ज़ मिर्चें डालकर हम फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि सब्ज़ मिर्चों का रंग गोल्डन हो जाए और अच्छी तरह फ्राई हो जाए। इनको देख के रखिएगा, ज़्यादा ना जलें। तो ये देखें, हमारी मिर्चें फ्राई हो चुकी हैं, बहुत प्यारा कलर आया है। अब हम इनको निकाल लेंगे बाहर। अब इसी गरम ऑयल के अंदर हम आलू डालेंगे और इनको भी फ्राई करेंगे ताकि इनका कलर गोल्डन हो जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। तो ये हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको ऑयल के अंदर से निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल के अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसकी खुशबू आए और उसका कलर गोल्डन हो जाए। इसको अच्छे तरीके से हम गोल्डन कर लेंगे। ये जी गोल्डन हो चुका है। इसमें हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले, सुरख मिर्च, हल्दी, आमचूर का पाउडर, खुश्क धनिया, काली मिर्च। अब हम तमाम मसालों की भुनाई करेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह भुने और इसके साथ हम हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे। इसके अंदर मैंने चनों वाला पानी इस्तेमाल किया। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो दूसरा पानी यूज़ करें। चनों वाला पानी इस्तेमाल करने से इसका जायका अच्छा आता है। तो हमारे मसाले की अच्छी तरह भुनाई हो रही है और इसका आहिस्ता आहिस्ता घी भी ऊपर आ रहा है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और मसाला हमारा दानेदार हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे चने पानी के साथ और अच्छी तरह इनको मिक्स करेंगे और पानी को खुश्क होने देंगे। तो ये देखिए जी, हमारा पानी तकरीबन खुश्क हो रहा है। अब हम चनों की भुनाई करेंगे ताकि हमारा घी ऊपर आ जाए। तो ये जी, हमारा पानी खुश्क हो चुका है और चनों ने अपना ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे आलू और ऊपर डालेंगे गरम मसाला और इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि हमारे तमाम आलूओं पे मसाला लग जाए। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चने घी छोड़ रहे हैं जी और अच्छी तरह आलूओं और चनों पे मसाला लग चुका है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आप इनकी लुक देखें, लो फ्लेम पे इनको रखिएगा। और चनों ने अपना घी छोड़ दिया है। तो अब हम आलूओं को अलहदा कर लेंगे और चने साइड पे करेंगे ताकि हमारा घी एक साइड पे हो जाए। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छे तैयार हुए हैं और ये लुक चेक करें। चने साइड पे करने के बाद अब हम इनके ऊपर तली हुई मिर्चें रख देंगे। तो माशाल्लाह देखिए, ये हमारे चने रेडी हो चुके हैं और हमारा ऑयल अलहदा हो चुका है। बहुत प्यारी लुक नज़र आ रही है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चटपटे से बने हैं, आप भी बनाइएगा अपने घर वालों के लिए। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ये देखिए, हमने डिश आउट कर लिए हैं। सर्व कीजिएगा सलाद और पुदीने की चटनी के साथ। बहुत मज़े के बनते हैं, बनाइएगा, तारीफ़ें समेटिएगा अपने घर वालों के लिए। मेरे घर वालों को बहुत पसंद है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में रखिएगा याद, अपने जुड़े हुए रिश्तों का ख्याल कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।